आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारस कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक जी, भाजपा सरकार को 9 साल पूरे हो गए उसके कार्यकाल को। आप भाजपा के नेता हैं, बताइए उनकी उपलब्धि क्या क्या 9 साल की उपलब्धि है? मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में देश को एक दिशा मिली है और एक दशा मिली है। विदेशों में, देश में भारत का नाम ऊंचा करने का काम हुआ है इन 9 सालों में। अब से पहले जो सरकार रही है, लंबे समय सरकार रही है, उनमें तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2004 से 2014 तक जो रिमोट से चलते थे। प्रधानमंत्री की सीट होती थी, विदेश में जाते थे, वहां पता चला कि कोई चेयरपर्सन उनकी सीट पे बैठे हुए हैं, वो साइड में बैठते थे। कांग्रेस की सरकार में उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और आम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला देश का राजा खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मैं कहूंगा कि पंगु सरकार और क्या हो सकती है। उस सरकार में एक बीमारी आई थी पोलियो की, टेटनस की, इंजेक्शन बनने थे, टीके बनने थे, जिसे बनने में 50 साल लगे। और इसके साथ में जो महामारी पूरी दुनिया में आई है कोरोना की, मोदी जी ने अपने ही देश में सबसे पहले टीका बना करके जो विकसित देश थे उन देशों को भी टीके भेजने का काम करा। 90, 95, 98% लोगों को टीके लगे। 1-2% हमारे अखिलेश यादव जी जैसे लोग शायद रह गए हों, हालांकि उन्होंने भी लगवा लिया होगा रात बेरात, क्योंकि जो कहते थे कि भाई ये तो मोदी जी का टीका, मैं नहीं लगवाऊंगा। सबने टीके लगवाए और टीके वहां भी गए जहां पे पानी ज्यादा था या रास्ता खराब था, वहां लोग नहीं पहुंच पाते थे साधन की वजह से, तो ड्रोन के माध्यम से वहां भी टीके पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और कोरोना को अब घोषित हो चुका है कि कोरोना देश से 100% चला गया। दोबारा कोई और बीमारी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन WHO ने घोषणा कर दिया कि अब कोरोना नहीं है। तो ऐसे काम योगी जी का एक नहीं है, सैकड़ों काम है। आवास में क्रांति लाने का काम योगी जी ने किया, गरीबों को मुफ्त में मकान देना या कम पैसों में मकान देना। शहरों में बहुतायत में मकान दिए जा रहे हैं, गांव में मकान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मकान हैं वो पहले आदमियों के नाम होते थे। मोदी जी की सरकार में ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगे कि मेरा भी कुछ है। ये नहीं है कि आदमी ने पता चला कि अपना बदतमीजी करी और कहा तो निकल जाते रहा, कुछ नहीं है। अब आदमी ये नहीं कह पाएगा क्योंकि जिस मकान में वो रह रहा वो महिला के नाम है। तो महिलाओं का मान सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। हर घर जल एक स्कीम मोदी जी की चल रही है, जो पूरे देश में चल रही है, बहुत बड़ी स्कीम है। जो बीमारी होती है उसका 80% बीमारी पानी की वजह से होती है। पानी क्योंकि हम लोग 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट तक ही बोरिंग कर पाते हैं और जो RO लगते हैं वो मिनरल्स खत्म कर देते हैं, तो पानी शुद्ध नहीं मिल रहा आम आदमी को, उसी के कारण बीमारी होती है। मोदी जी ने हर घर जल स्कीम जो है, हर गांव में पानी की टंकी लगेगी, हर गांव में ट्यूबवेल बनेगी, हर गांव में सोलर ऊर्जा प्लांट लगेगा। उससे कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है, सोलर ऊर्जा से ट्यूबवेल चलेगी। उसके साथ साथ जनरेटर सेट रखा गया है। हर एक घर में पाइपलाइन बिछा करके कनेक्शन दिया गया है। वो 500 फुट गहरा पानी है, जो एक मशीन का जो पानी कहूंगा मैं, RO या बाकी जो है, इन सबसे अच्छा पानी है। तो मैं समझता हूँ देश में ये एक बहुत बड़ी क्रांति। पानी तो पहले भी मिल रहा था, बहुत जगह मिल रहा था, बहुत जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन अब पूरे देश में पानी जो मिलेगा वो इतना शुद्ध मिलेगा कि उस RO सब फेल है उसके सामने। और मैं समझता हूँ इससे बीमारियों को जो है, जो बहुत ज्यादा होती है, वो खत्म होंगी। शौचालय निर्माण के मामले में तो ये स्थिति है कि देश में कभी एक घर में बनता था, कभी 2 घर में बनता था। मैं खुद ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ,
लेकिन आज एक एक घर चुन चुन के, एक भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पर शौचालय ना। हर एक घर में शौचालय बनाने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया पूरे देश में, जो 100% लगभग पूरा हो चुका है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई है, हर घर में आज शौचालय है। आज ये स्थिति है कि 1121 लाख मीट्रिक टन गेहूं अनाज 3.5 करोड़ परिवारों को मोदी जी की सरकार ने देने का काम मुफ्त में किया है। किसी सरकार ने आज तक देश में, दुनिया में ये काम नहीं किया जो मोदी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी का एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीमारी के लिए आम आदमी को, गरीब आदमी को एक आयुष्मान योजना के तहत एक कार्ड जारी किया गया है, जिस पे 5 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त में होता है। उसकी कोई किस्त नहीं है, सिर्फ कार्ड होना चाहिए आयुष्मान योजना का, और 5 लाख रुपए आप बड़ी से बड़ी अस्पताल में जा करके इलाज करा सकते हैं। छोटी अस्पताल में, बड़ी अस्पताल में उसका कोई पैसा भी आपको नहीं देना है। महिलाओं को, लड़कियों को बहुत सारी दिक्कत होती थी, पहले सैनिटरी नैपकिन आम आदमी को नहीं मिलता था, वो मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार कर रही है। दवाइयों की तो स्थिति ये हो गई है कि जो दवाई बहुत महंगी थी, आज वो 50%, 80% जो जीवन रक्षक दवाई है वो सस्ती करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और एक दवाई जो जेनरिक दवाई आती है, वो तो ये समझिएगा कि 15 से 20% पर ही, अगर 100 रुपए की उसी साल्ट की दवाई बाजार में है तो 15 से 20% उसी साल्ट की दवाई 15 से 20% पैसों पे मिलने है। वो सब मोदी जी की ही देन है। इसके अलावा जो गांव में बहुत बड़ी योजना एक डीएपी की है, बहुत बड़ा खर्चा डीएपी का है, गेहूं ईख जो भी होता है उसमें डाई बोलते हैं हम लोग, तो उसकी जो सब्सिडी है वो 140% बढ़ा करके वो 2000 करोड़ रुपया सब्सिडी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना काम, इतने रेट, इतनी सस्ती आज तक किसी ने नहीं करी है। जिसमें हम लोगों ने 11.4 करोड़ किसानों को किसान सम्मान राशि लगातार दी जा रही है, जो एक पेंशन के रूप में लगा लो या सम्मान राशि लगा लो, वो हर किसान के घर तक पहुंच रही है। फसल बीमा 1.4 लाख करोड़ का क्लेम किसानों को मिल चुका है। जो फसल बर्बाद हुई है वो 1.4 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ का फसल बीमा किसानों को मिल चुका है फसल बीमा योजना के तहत। ये सब मोदी जी की देन है। महिलाओं को तो ये समझ लो कि उन्हें इतना सम्मान देने का काम किया गया है कि देश में इतना सम्मान कभी नहीं मिला। आज महिला सम्मान के साथ सर उठा करके आदमी के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। पहले कहते थे, आज ये सम्मान मिल रहा है। जो 60 साल में काम नहीं हुआ आज तक, वो 9 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। हवाई अड्डे हमारे यूपी में ही खुल गए, बहुत सारे, हर शहर में, कोई बची नहीं रहा शहर। और हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हवाई अड्डे खुल करके लोगों को ये जो यातायात की सुविधा है ये मुहैया कराने का काम मोदी जी ने किया है। हवाई अड्डे बहुत सुंदर बन गए हैं। इसके अलावा हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो इतने बढ़िया बना दिए हैं। पहले गंदगी होती थी, तो पहले ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी है तो लोग जाते थे टॉयलेट, तो उसमें व्यवस्था ऐसी थी कि वो सीधा जो भी टॉयलेट है वो नीचे जाता था। लेकिन आज वो कंट्रोल करने का उसमें सिस्टम ट्रेन में है, उसकी जो लैट्रिन है उसमें है। जब उसे साफ करेंगे जब भी वो निकलेगा, नहीं तो बाहर नहीं जाएगा। तो स्टेशनों पर जो गंदगी थी, बदबू आती थी, आज वो बंद हो गई है। ट्रेनों में साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। और इसके अलावा पर्यटन में इतना ज़्यादा सुधार हुआ है और व्यवस्था इतनी ज़्यादा सुधारी गई है कि आज ये स्थिति है कि मुझे अभी कल फोन आया कि वो नैनीताल में एंट्री नहीं हो रही, मसूरी में एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि इतने लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग, पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला। हिल स्टेशन पे क्या, सभी जगह एक आम आदमी खुशहाल, देश में खुशहाली आई है। आदमी अपने बच्चों को लेकर के जा रहा है। तो ये पर्यटनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मोदी सरकार ने दिया है। और ऐसा देश में क्या, दुनिया में कभी नहीं हुआ कि 12 किलोमीटर रोज हाईवे बनने का काम, जिसमें हमारे गडकरी जी का भी योगदान है,
12 किलोमीटर पर डे हाईवे बनने का काम देश में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आसपास में कितने हाईवे बन गए हैं। जितने हाईवे देश की आज़ादी के बाद अब तक बने थे, उससे 4 गुने हाईवे 9 साल में बन के तैयार हो चुके हैं, चल रहे हैं। तो ये मोदी जी की ही कार्यशैली है। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बनती थी, वो जितनी सड़क बनती थी उससे दुगनी करने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा जो मेट्रो का सिस्टम चलाया, सभी शहरों में अब मेट्रो चल गई है। आप देख रहे हैं मेट्रो में ये स्थिति है कि जो उसका नेटवर्क है, क्योंकि मेट्रो में कई बार पायलट वो ड्राइवर भी नहीं होता, वो स्टेशन से ही चलती है, रुकती है, खिड़की खुलती है, उतरते हैं, चढ़ते हैं, सब कंप्यूटराइज नेटवर्क है। ये अमेरिका के स्तर का नेटवर्क हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इसमें हमारा दुनिया में 5वां स्थान है कि ये इतने मेट्रो का जो सिस्टम चलाया है। शिक्षा का बजट जो था वो 3 गुना कर दिया है। यूरिया की स्थिति ये है, किसानों को जो यूरिया मिलता था, वो जो पहले 40-50 किलो का कट्टा आता था, उसे खेत में डालने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। उस यूरिया को 1 कट्टा के बराबर 1 बोतल आ गई है। उस 1 बोतल से आदमी 1 कट्टा यूरिया का काम कर सकता है। पहले क्या होता था, यूरिया खेत के किनारे रखा, कट्टा 50 किलो का, 45 किलो का, फिर उसमें से लेता था 5-7 किलो, फिर बखेरता था, फिर आता था, फिर बढ़ता था, फिर अब 1 बोतल 1 कट्टे का काम करेगी। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके सबके सरपरस्ती सब हमारे नेता, हमारे देश के मुखिया, ये सब मोदी जी के ही तत्वाधान में चल रहा है। तो इसमें अभी अहमदाबाद से मुंबई तक लोग कह रहे बुलेट ट्रेन कब आएगी। बुलेट ट्रेन चलाने का काम भी मोदी जी ने करा है, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। गांधीनगर में जो रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर 5 स्टार होटल है। इतना बढ़िया स्टेशन है कि उसके ऊपर 5 स्टार होटल बना दिया है। तो अब आप लगाइएगा कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। जो बात सोची भी नहीं थी, वो चीज सब हो रही है। तो दुनिया में अभी आप देखोगे, जो श्रीनगर को जाते हैं, वहां पर एक पुल बना है, कई किलोमीटर लंबा पुल है। वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। वो जो है मोदी जी की देन है, मोदी जी के ही उसमें बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है अपना अहमदाबाद में, जो हमारे सरदार पटेल जी हैं, वो इतने बड़े नेता थे कि वो अगर पहले प्रधानमंत्री देश के होती तो शायद देश की हालत आज कुछ और होती। तो वो बनाने का काम, देश में सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का काम ये बीजेपी सरकार ने, हमारे मोदी जी की देन है। इसके अलावा जनधन खाते जो है, उनमें आज 1 करोड़ में 1.90 लाख 1.90 लाख लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जनधन खातों में जमा है। जनधन खाते कभी थे ही नहीं लोगों के पास, क्योंकि लोगों पे खाते ही नहीं खुलवाए गए। फ्री में मोदी जी ने खाते खुलवाए और आज उन खातों में लगभग 2 लाख रुपया जमा है। ये मोदी जी की सोच है कि आदमी के खाते में आज डायरेक्ट जो भी उसे मदद मिलती है, सुविधा मिलती है, तो डायरेक्ट उसके खाते में आ रही है। पहले उसके पास खाता ही नहीं था। सचिव, बीडीओ, प्रधान वो नगद देते थे, कभी दिए कभी नहीं दिए, लेकिन आज वो उसके खाते में डायरेक्ट जाता। आज उसे कोई आदमी नहीं कुछ भी कर सकता। फर्जी राशन कार्ड ये लगा लो कि 4.7 करोड़ फर्जी राशन कार्ड देश में थे, जिसका राशन ये माफिया लेकर के उसको ब्लैकमेल करते थे, ब्लैक करके उसमें पैसे कमाते थे। आम आदमी तक राशन नहीं पहुंच रहा था। वो 4.7 लाख जो 4.7 करोड़ जो वो थे फर्जी राशन कार्ड, वो खत्म करने का काम किया है। 1.14 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ फर्जी वो थे एलपीजी कनेक्शन, वो खत्म करने का काम किया है। तो इतने सारे काम हैं कि जो कभी देश में सोचे भी नहीं गए। मंदिर की बात हो, 370 हटाने की बात हो, तो ये जो मोदी जी ने किया है, ये तो आज तक देश में किसी ने करा ही नहीं। तो इसलिए भाई हमारा तो ये कहना है कि 9 साल में मोदी जी के बहुत सारे काम हैं, और हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी इस देश को इस तरीके से अभी और कम से कम
30, 40, 50 साल चला ताकि इस देश की हालत जितनी अच्छी है उससे अच्छी हो।